साथियों को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, वहीं से शुरू करूंगा आपकी हिम्मत और अजमत को सलाम। आप इतने लंबी जदोजहद में यहाँ बैठे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत हमारी जारी है। हुकूमत पाकिस्तान से भी अपनी मैनेजमेंट हमारी वो भी तलब की हुई है मिनिस्टर साहब ने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से हमारी मीटिंग हुई है, वो उस कमेटी के मेंबर हैं। आज राणा सनावला साहब लाहौर में थे तो वो शाम तक वो डॉक्टर साहब के बगौर के आ जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह मैनेजमेंट और यूनियन दोनों को बुलाकर वो मीटिंग करेंगे। उसमें कोई असली फैसला वो करेंगे कि लाएमल आगे का ये इसको चलाने का क्यादत में जो होगी, इसमें डॉक्टर साहब मेंबर है और हमारे अपने वजीर हैं, वो हैं सेक्रेटरी जस्टी हैं, हो सकता है एमडी यूटिलिटी स्टोर और हमारी जान अपनी कमेटी है। तो ये इसी मीटिंग कल इंशाल्लाह होगी। आप पुरअमन अंदाज में बैठें, अपनी सभों में इत्तेहाद रखें। दिल्ली इंतजामिया भी हमारे साथ पूरी कोऑपरेट कर रही है। आज शाम को DIG साहब ने भी मीटिंग बुलाई हुई है, उसमें कोई मामला देखते हैं हम, वो किसी और कोई मीटिंग किसी फोरम से कराएं या कोई, वो भी अपनी कोशिश कर रही है कि हमारे मसाइल हल कराएं। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। हम इंशाअल्लाह ताला आप इसी जगह पर पुरअमन अंदाज में बैठें। फिर शाम को हम मुलाकात के बाद आप जाना चाहें तो दोस्त साहब को बताएंगे। शाम को 5 बजे मीटिंग उधर है, उसके बाद फिर हम अगली सूरत हाल आपको बताएंगे। कल इंशाअल्लाह राणा साहब के साथ डॉक्टर साहब ने आज का दिन दिया है, कल हमारी इस कमेटी की मीटिंग होगी, फिर उसमें जो भी मामला तय हो गए। ये जदोजहद बड़े लंबे काम होते हैं दोस्तों, इसमें मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन इसमें हमें अपने अंदर इत्तेहाद रखना पड़ेगा। ये कमेटियों के काम आप लोग बड़े तंग हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ये स्टेट के फैसले जो होते हैं उनमें टाइम लगता है, तो वो कभी एक नहीं है कभी दूसरा नहीं है। हमारे लिए यूटिलिटी स्टोर इम्पॉर्टेंट है, हम अपने लिए कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और हमसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मिसाइल है। जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब अमेरिका चले गए, उनकी यूटिलिटी स्टोर उनके साथ में इतना है, वो इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी, तो वहाँ चले गए। ये इन चीजों से आपने डिस्कार्ड नहीं होना है। इस तरह मुख्तलिफ चीजें गवर्नमेंट के लिए मुख्तलिफ टास्क होते हैं, तो उन्होंने हर टास्क को देखना होता है, हमें भी देखना होता है। तो हमें यकीन है कि ये राणा साहब की सरबराही में जो कमेटी है वो इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल करने में अपना रोल अदा करेगी। हम मुख्तलिफ और राज साहब से भी कल मेरे मिनिस्टर है हमारे, वो भी उन्होंने भी वादा किया है कि हम इंशाल्लाह काबीना में हम आपकी फेवर करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह BSS के जो पैसे हैं अच्छे दिलाएंगे। हम कोशिश हमारी और मुस्लिम जगहों में जिन मिनिस्टर रात से मिली है, तमाम लोग हमारी फेवर में है। और सबसे बढ़कर जो है हमारी दिल्ली इंतजामिया जो है, हमारे DIG साहब जो है, वो डॉक्टर तारक साहब के पास भी कहा कि ये लोग गरीब लोग हैं, इनके मसाइल हल करें, तो वो भी हमारी फेवर में अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। हम समझते हैं जब इतनी मखलूक इतने सीनियर लोग हमारे हाथ में बोल रहे हैं, हमारे हाल मसाइल हल कराने में बोल रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, इतनी बड़ी मखलूक आई है, हमारे बच्चों का वालिदैन का तो बुरा नहीं है, बेवाओं की पेंशन बहुत सारी दुआओं का फैसला भी है। तो मेरा पूरा यकीन है कि मेरा मालिक हल करेगा, इनको इनके दिल में डालेगा, इंशाल्लाह आपके जायज मसाइल हल होंगे। अभी बाकी बातें शाह साहब करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सैलरी के मामला पूरा दिन आज भी चलते रहे। हमने अपने तमाम अकाउंट सिक्योरिटी के चेक कराए हैं, उनमें तकरीबन इस वक्त 10-1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 10 करोड़ रुपया जो सैलरी के लिए पूरे नहीं हो रहे हैं। और एक अकाउंट हमारा जो ब्लॉक हुआ था वो हमारे खिलाफ फैसला हो गया है, कल हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे। उसमें तकरीबन 28 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो कल अल्लाह करे हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए
وہ آرڈر معطل ہو جائے تو پھر سیلری بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. باقی جو سونی دھرتی کے پیسے ہیں وہ ریکنسائل ہو رہے ہیں, وہ بھی بینک سے بات ہو رہی ہے, اگر وہ پیسے کل آ گئے تو پھر سیلری اس سے ہو جائے گی. جو ہی آدھی سیلری کے پیسے پورے ہوں گے اسی وقت آپ کی آدھی سیلری پہ ہو جائے گی. اور مہربانی. خواجہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ساری باتوں سے آگاہ کیا. تو آپ میں کہوں گا سب کا بھائی, سب کا بھائی, سب کا بھائی, سب کا بھائی جناب رفیق قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں, سب سے پہلے تو آپ کو اتنا دیتے کہ اس تعداد میں آپ یہاں پر سستے دن بیٹھے ہیں. جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا, جو کچھ کارکردگی آج کی آپ کے سامنے بیان کی, ہماری میٹنگ طارق حضرت چودھری صاحب سے ہوئی. ایک نئی کمیٹی پی ایم نے تشکیل دی ہے. اس کمیٹی کے علاوہ جس میں 6 ممبران ہیں, جس میں یہ 3 منسٹر ہمارا منسٹر بھی شامل ہے. ان کی میٹنگ شیڈول کے مطابق کل ہے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ رانا سلام اللہ صاحب لاہور ہے, شام میں وہ آئیں گے. وہ میٹنگ آج ہونی تھی, لہٰذا وہ کل پر چلی گئی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کل وہ کمیٹی ہماری مینجمنٹ اور آپ کی یونین جو تمام آپ کے مسائل کے سامنے رکھے گی, اور ان شاء اللہ اللہ کی طرف سے پوری امید ہے کہ کل کوئی حتمی چیز سامنے آ سکے. جو بھی معاملات ہوں وہ اس کی ایک پکچر واضح طور سے کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکے گی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں, دیکھیں کل آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہیڈ آفس کو بند کر دیا جائے. ہیڈ آفس بند ہو گیا, کوئی افسر نہیں آیا, کوئی افسر کام نہیں کر رہا. لیکن اس کو بند کرنے کے بعد بھی آخر ہم نے نیگوشیشن ہی کر دیا, پیسے لینے. جس طرح راجہ صاحب نے بتایا, ان کے بتائے بغیر ہم نے تمام اکاؤنٹ ان کے چھان دیے. اگر ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ہوتے تو ان سے